होश उड़ जाएंगे, लेकिन सुपरमार्केट में मिलने वाला ज्यादातर चीज है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ वनस्पति तेल और कुछ घटिया फ्लेवर वाला केमिकल है जो खाने से ज्यादा प्लास्टिक जैसा है साला। अब बताता हूँ कि ये कितना बड़ा चूतियापा है। असली चीज तो दूध चीज बनाने वाले एंजाइम और स्टार्टर से बनता है, लेकिन जिसे चीज प्रोडक्ट बोलकर बेचते हैं वो पाम तेल के सीन ढेरों स्टेबलाइजर और फ्लेवर से बनता है घटिया चीज। पाम तेल इंसानी शरीर के तापमान से ज्यादा पर पिघलता है, तो जब तू ऐसा चीज खाता है ये तेरे पेट और आंतों में मोम की एक परत बना देता है जो साला ठीक से पचती ही नहीं। ये साले मैन्युफैक्चरर ने ये घटिया माल इतना सस्ता बनाना सीख लिया है कि ये असली चीज से 3 गुना कम दाम में मिलता है, पर दिखता बिल्कुल वैसा ही है और शानदार तरीके से खिंचता भी है। ये सब केमिकल गाढ़ा करने वाले पदार्थ जैसे कैरागिनन का कमाल है मादरचोद। और सबसे घटिया बात तो ये है कि कानूनन इस प्रोडक्ट को चीज बोल भी नहीं सकते, इसलिए पैकेट पर छोटे अक्षरों में चीज प्रोडक्ट या दूध की जगह वनस्पति फैट वाला प्रोडक्ट लिखा होता है। पर कौन पढ़ता है ये सब बकचोदी बे? तू तो बस शेल्फ से एक चमकदार पैकेट उठाता है, बड़े अक्षरों में चीज देखता है और सोचता है असली खाना ले रहा है, कि असल में घर एक स्लो पॉइजन केमिकल बम ले जा रहा है बड़वे। ये तो बकवास है साला, पर अभी बताता हूँ ये चीज असल में किस चीज से बनाते हैं। इसका बेस है घटिया पाम ऑयल जो इंडोनेशिया और मलेशिया से टैंकरों में भर के आता है, अक्सर उन डब्बों में जिनमें पहले तेल पेट्रोल भरा होता था साले। फिर इसमें कैसीन मिलाते हैं, माइनस दूध का वो प्रोटीन जो सबसे सस्ते घटिया सूखे दूध से मिलता है, अक्सर एक्सपायर हुआ या खराब, जिसे कोई नॉर्मल दूध समझकर खरीदेगा भी नहीं, और साले उसी को इस कचरे में ठूस देते हैं। फिर इसमें स्टेबलाइजर की पूरी फौज ठेलते हैं, E407 E412 E415। ये सब गम और कैरेजिनेन होते हैं जो समुद्री शैवाल से बनते हैं और साले टूथपेस्ट व शू पॉलिश बनाने में काम आते हैं भोसड़ी के, ताकि ये घटिया चीज कम से कम चीज जैसी महके। इसमें सिंथेटिक फ्लेवर ठूसते हैं जो असल में ब्यूटरिक एसिड, डायसिटाइल और ऐसे ही कई उड़नशील केमिकल का मिश्रण होते हैं, और साले असली पुराने चीज की गंध की नकल करते हैं रामखोर। रंग के लिए एनाटो या बीटा कैरोटीन जैसे कलर मिलाते हैं, वरना ये सारा घटिया मिश्रण ग्रे सफेद ही दिखेगा जैसे ठंडी कड़ाही में जमा हुआ चर्बी बे साले। और सबसे कमीनी बात तो ये है मादरचोद, इस पूरे कचरे को बनाने में 1 किलो पर 1 यूरो से भी कम लगता है, और साले बेचते हैं कम से कम 5 मेनसली चीज बताकर तेरी सेहत पे भयंकर लूट करते हैं कमीने। देख भोसड़ी के इस पनीर में पाम का तेल सीधा एथेरोस्क्लेरोसिस का बुलावा है। इसमें इतनी भयंकर सैचुरेटेड फैट है कि ये तेरी नसें किसी भी और चीज से जल्दी चोक कर देगा। जब तू ये मादरचोद पनीर रोज खाएगा तेरी बॉडी इन फैट्स को पचा नहीं पाएगी, ये तेरी नसों में कोलेस्ट्रॉल बनकर जम जाते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ा देते हैं तेरी माँ की। कैरागिनन और बाकी स्टेबलाइजर तेरी आंतों में आग लगा देते हैं। रिसर्च बताती है ये चीजें आंतों की दीवारें फाड़कर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग पैदा करती हैं भनचोद। सिंथेटिक फ्लेवर तेरे लिवर में जमा होकर टॉक्सिक हेपेटोसिस करते हैं, तेरा लिवर अंदर से सड़ने लगता है साला इस जहर को निकालने की कोशिश में जो तू रोज खुद में ठूस रहा है। बच्चे इस चुतियापे के लिए और भी कमजोर हैं भोसड़ी के, उनकी एंजाइम सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए पाम का तेल और स्टेबलाइजर उनमें भयंकर हाजमे की प्रॉब्लम, एलर्जी और विकास में रुकावट पैदा करते हैं रामी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट तो पहले ही भौंक रहे हैं साली। फैटी लिवर के मरीजों की संख्या पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गई है। एक बड़ी वजह है ये पनीर जैसे पाम तेल वाले घटिया प्रोडक्ट का धड़ल्ले से इस्तेमाल बहन के लौड़े। मेरा तो दिमाग फट गया जब पता चला कि साले मैन्युफैक्चरर जानबूझकर पैकिंग असली पनीर जैसी बनाते हैं, वही रंग, वही फॉन्ट, वही टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं और पनीर प्रोडक्ट शब्द ऐसे छिपाते हैं कि बिना लेंस के दिखेगा भी नहीं कमीने। पैकिंग के सामने बड़े बड़े अक्षरों में पनीर आई चेडर लिखा होता है, साइड या पीछे छोटे अक्षरों में प्रोडक्ट चिपका देते हैं, और ज्यादातर लोग ये फर्क समझते नहीं, पनीर के दाम पर केमिकल खरीद लेते हैं चूतिया। ऐसी पनीर की ऐड में जानबूझकर दिखाते हैं कि पिज्जा या बर्गर पर कितना बढ़िया खिंचता है, पर ये कमीने बताते नहीं कि ये गुण दूध के प्रोटीन से नहीं आता, बल्कि गाढ़ा करने वाले मॉडिफाइड स्टार्च और पॉलीमर जैसे केमिकल की वजह से आता है भोसड़ी के। कुछ मैन्युफैक्चरर तो बिल्कुल ही बेशर्म हैं, पैकिंग पर गॉस्ट के हिसाब से बना लिखते हैं, पर साले पनीर का असली गॉस्ट नहीं बल्कि पनीर प्रोडक्ट का खास गॉस्ट लगाते हैं। जहाँ कुछ भी मिलाना अलाउड है रामखोर। दुकानें भी इनमें मिली हुई हैं, वे जानबूझकर सस्ता पनीर प्रोडक्ट असली पनीर के बगल में एक ही शेल्फ पर रखते हैं ताकि लोग कंफ्यूज होकर नकली उठा लें सोचकर कि ये बस कोई और ब्रांड या ऑफर है गांडू। एक्सपर्ट्स ने सुपरमार्केट चेक किए और पाया कि सस्ते वाले सेक्शन में लगभग 70% पनीर पाम ऑयल वाला पनीर प्रोडक्ट है और सिर्फ 30% असली दूध का पनीर है, पर साले आंख से तो उनका कोई फर्क पता ही नहीं चलता मादरचोद। ये दिमाग खराब कर देगा, पर इस बकचोदी से बचने का एक तरीका है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम देख, अगर उस पे चीज प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट लिखा है तो साले तुरंत वापस रख दे। सामग्री पढ़ियो, अगर पहले 3 चीजों में वनस्पति तेल, पाम ऑयल या मिल्क फैट सब्स्टिट्यूट दिखे तो ये 100% केमिकल है। असली चीज में बस दूध, स्टार्टर और रेनेट होता है बस। कीमत चेक कर, अगर 1 किलो चीज 500 रुपए से कम का है तो समझ ले पक्का नकली है, क्योंकि असली चीज बनाने का खर्चा दूध की कीमत और पकने के समय की वजह से कम हो ही नहीं सकता बे। पैकेजिंग भी गौर से देखियो, असली चीज बनाने वाले अपने प्रोडक्ट पे इतराते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में नेचुरल चीज लिखते हैं।
और चूतिए धोखेबाज छोटे अक्षरों में छुपाते हैं और घुमा फिरा के बातें करते हैं। सबसे सही तो ये है कि तू खुला चीज भरोसेमंद बनाने वालों से ले या खास चीज की दुकानों से जहां तुझे प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट और कागजात दिखा सकें। वहां नकली चीज मिलने के चांस ना के बराबर हैं। और एक सीधी सी बात गांठ बांध ले, अगर चीज सस्ता है, बढ़िया पैक्ड है, एकदम चिकना है और कोई खास खुशबू नहीं है तो वो चीज नहीं है। ये फ्लेवर वाला प्लास्टिक है जो तेरी बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है वो सड़ी के। चैनल के दूसरे वीडियो भी देख ले और तेरा दिमाग और फट जाएगा।